हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल कॉमर्स टॉपर पर। मैं राशिद आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है। आज आपके साथ मैं बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं। और ये क्वेश्चन देश की सभी यूनिवर्सिटीज़ के बीए, बीकॉम, एमकॉम, एमबीए और बीबीए सभी यूनिवर्सिटीज़ के चारों क्लासेस के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन में आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज़ बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, व्यापारिक संचार क्या होता है, व्हाट आर इट्स इम्पोर्टेंस, इसका इतना महत्व क्यों है, और द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन कांट बी क्वेश्चन। दूसरी तरीके से इसे पूछा जा सकता है कि बिजनेस कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्वता को पर कोई भी प्रश्न नहीं लगाया जा सकता। एक्सप्लेन हाउ, बताइए कैसे। तो पहला क्वेश्चन ये बिजनेस कम्युनिकेशन के यूनिट 1 से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सबसे एक बात और कहूँगा कि आप क्वेश्चंस को नोट डाउन करते जाएं, वीडियो को पुश कर लें, रोक लें, उसके बाद इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करें और उसके बाद आप क्या करें कि आप अपने आप इनके आंसर्स भी लिखें, इनके नोट्स बनाएं। उसके बाद व्हाट आर द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के लिए बैरियर क्या हैं, क्या क्या बाधाएं हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिनकी वजह से नहीं हो पाता है, एंड हाउ कैन वी ओवरकम रिमूव दिस बैरियर, और किस तरह हम इन बैरियर्स को हटा सकते हैं, इन बाधाओं को हटा सकते हैं, ये भी इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैं आपको बताऊं कि सेंडर जब कोई मैसेज भेजता है और वो जो अर्थ जैसा समझाना चाहता है रिसीवर तक उसी अर्थ में वो मैसेज पहुंचे, और जैसा सेंडर चाहता है रिसीवर उसी तरह उसको समझे, वही उसका अर्थ निकाले, तो हम ये मानते हैं कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुआ है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, पहले तो ये बताइए इस वाले क्वेश्चन में। हाउ कैन यू जज टेस्ट द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिवनेस कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है उसको आप कैसे पता लगाएंगे, उसको कैसे टेस्ट करेंगे। और एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपको प्रिंसिपल भी बताने होंगे कि कौन से प्रिंसिपल्स, नियमों को जो है अपनाया जाता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के बारे में बताइए। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके ऑब्जेक्टिव भी बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रिकॉशन टू बी केप्ट इन माइंड वाइल प्रिपेयरिंग डिफरेंट बिजनेस लेटर्स। जब हम विभिन्न प्रकार के बिजनेस लेटर जैसे ऑर्डर लेटर, इंक्वायरी लेटर, सेल्स लेटर, सर्कुलर लेटर, कंप्लेंट लेटर और कलेक्शन लेटर वगैरह जब लिखते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्टेप्स फॉर फर्स्ट ड्राफ्टिंग एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टिंग द फाइनल ड्राफ्ट, मेंशन द एलिमेंट ऑफ गुड फाइनल ड्राफ्ट। ये राइटिंग से रिलेटेड है। जब हम राइटिंग करें और कुछ आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, आपने योजना भी बना ली है, सब काम कर लिया है, तो उसको फाइनल ड्राफ्ट का मतलब होता है कि जब आप उसको फाइनल कर लें तो उससे पहले आपको उसमें देखना भी पड़ेगा कोई गलती नहीं है, तो एडिटिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सब एक तरह से राइटिंग की प्रोसेस होती है, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा राइटिंग की प्रोसेस। एंड मेंशन द एलिमेंट ऑफ गुड फाइनल ड्राफ्ट, उसके एलिमेंट्स भी बताने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें हम, तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन डिटेल्स। क्या क्या आपको बताना होगा। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, प्रॉक्सिमिक्स क्या होती है, पैरा लैंग्वेज क्या होती है और साइन लैंग्वेज क्या होती है। इन चारों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेमिनार्स, सेमिनार क्या है, व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू ऑर्गेनाइज सेमिनार इन योर कॉलेज, और कॉलेज में एक सेमिनार कराने के लिए आपको कौन से स्टेप्स लेने होंगे इसके बारे में आप बताइए। व्हाट इज़ इफेक्टिव लिसनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ेक्टिव लिसनिंग क्या होती है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग यानी कि जब आपका श्रोता है, जो लिसनर है, वो आपके मैसेज को सुन रहा हो और समझ रहा हो जैसा आप चाहते हैं, उसको इफ़ेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। वो सुन रहा है पर उसका दिमाग आपकी तरफ नहीं है, तो वो इफ़ेक्टिव लिसनिंग नहीं है। इफ़ेक्टिव लिसनिंग वो है कि जो आप उसको समझा रहे हैं वो उसके समझ में आ रहा है, तो उसको इफ़ेक्टिव लिसनिंग कहते हैं। तो आपको यहाँ बताना है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ इफ़ेक्टिव लिसनिंग, वाई इट इज़ सो नेसेसरी, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, एंड व्हाट आर द बैरियर्स भी बताने पड़ेंगे जो इफ़ेक्टिव लिसनिंग को रोकते हैं, और इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ लिसनिंग भी बताने होंगे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फीडबैक, फीडबैक क्या होता है। फीडबैक जब हमारा कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है, लास्ट उसमें सबसे लास्ट जो होता है वो फीडबैक होता है। जब सेंडर रिसीवर अपना फीडबैक देता है, सेंडर के पास जाता है, तो यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ फीडबैक, फीडबैक क्या है, एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस एंड मेथड, इसके प्रोसेस और मेथड भी बताइए। हाउ कैन यू मेक फीडबैक इफेक्टिव, और एक अच्छा इफेक्टिव फीडबैक क्या होता है उसके आपको के बारे में भी बताना होगा। उसके बाद व्हाट इज़ गुड रिपोर्ट, अभी यहाँ रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया कि रिपोर्ट, एक अच्छी रिपोर्ट क्या होती है। आपको एक रिपोर्ट का स्पेसिमिन यानी कि आपको एक परफॉर्मा भी बना के दिखाना होगा, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड, और ये भी बताना होगा कि ये किस तरह पर बनाई जाती है, यानी कि इसका प्रोसेस आपको बताना होगा। उसके बाद एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डिस्कशन एंड कॉन्फ्रेंस, ग्रुप डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस क्या होती है उसके डिफरेंस आपको यहाँ देने होंगे। ग्रुप डिस्कशन में कुछ 5 या 10 या 20 व्यक्ति तक हो सकते हैं, परंतु कॉन्फ्रेंस में उनसे ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं, और तो आपको यहाँ पे डिफरेंस बताने होंगे, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मॉडर्न फॉर्म्स क्या हैं जिनके द्वारा हम कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन हुआ, आपका ईमेल हुआ, आपका टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ। तो दीज आर द मॉडर्न फॉर्म्स, सम ऑफ द मॉडर्न फॉर्म्स, ये कुछ मॉडर्न फॉर्म्स हैं कम्युनिकेशन की, तो इनके बारे में आपको बताना होगा। इसके बाद एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिज्यूम, रिज्यूम क्या होता है, एंड हाउ इट इज़ ड्राफ्टेड, और आपको स्पेसिमिन बना के भी बताना होगा। व्हाट इज़ सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है ये बताइए। सेल्फ डेवलपमेंट जब हम अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा, और किस तरह किया जाता है। व्हाट आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग मोटिवेशनल स्पीच, और जब किसी को मोटिवेशनल स्पीच देनी हो तो वो किस तरह प्रिपेयर करे, उसकी गाइडलाइंस क्या है, इसके बारे में यहाँ बताना होगा। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर इन अ बैंक, ये जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिख के दिखानी होगी, और उन्होंने बताया कि एक बैंक में कैशियर की जॉब के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, तो एक तरह से जो रिज्यूम भी इसमें देना होगा बना के बीच में ही, और एप्लीकेशन भी इसके साथ लगानी होगी, और बैंक मैनेजर को ही लिखनी होगी। तो आप एक एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन आपको इस क्वेश्चन का आंसर में लिखनी होगी। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेज ऑफ स्टैटिकल सर्वे, एक स्टैटिस्टिकल सर्वे के कितने स्टेजेस होते हैं और ये कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ बताना होगा। व्हाट इज़ ओरल प्रेजेंटेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, जब हम बोलकर कोई प्रेजेंटेशन देते हैं, और एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल क्या हैं ये भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ फैक्स एंड ईमेल वर्क्स, फैक्स और ईमेल किस तरह काम करते हैं, उनकी पूरी प्रक्रिया आपको यहाँ पे समझानी होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड। कल से हम अपना बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम बिजनेस कम्युनिकेशन का सारा जितना भी सिलेबस है उसे कम्प्लीटली उसको पूरा करेंगे। यूनिट 1 4 यूनिट में जिस तरह से दिया गया है CCS यूनिवर्सिटी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो उससे उसी को हम बेस लेकर इसको पूरा करेंगे। तो कल से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, और मुझे उम्मीद है कि 8 से 10 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
आपके कोई कमेंट हैं, आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट एरिया में हमें कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम, वैल्यूबल टाइम फॉर इन वॉचिंग अवर वीडियो। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। खुशियाँ ज़रूरी हैं ज़िंदगी में, खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक यू एवरीवन।